भगवान ने मछली का अवतार, ये भी जो है आपके सामने सुनाऊं, कुंडलिनी जगाने का सरल रास्ता है। मत्स्य अवतार, मछली क्या है और वासुकी नाग क्या है, प्राण, ये सब वर्णन कथा में आया है। भगवान हाथ जोड़ पूछन लगे तभी परीक्षित हाथ जोड़ पूछन लगे तभी परीक्षित मत्स्य कैसे अवतरे, मत्स्य कैसे अवतरे, वह कथा सुनाई दो हमारा नाम लखन सिया रामचंद्र शंकर, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय हनुमान। महाराज मत्स्य नारायण का अवतार कैतर हुआ, बोले बड़ी अनोखी कथा है। दक्षिण भारत में कृतमाला नाम की नदी है। दक्षिण भारत की पवित्र नदियों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पयोष्णी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब पवित्र नदियां दक्षिण की है। तो कृतमाला नदी जो रामेश्वरम पधारे होंगे, उन्होंने कृतमाला में स्नान भी किया होगा। कृतमाला में उस समय राजा सत्यव्रत स्नान कर लिया और स्नान करके सूर्य नारायण ने अर्घ्य दे दिया, जल हाथ में लिया। जैसे जल हाथ में लिया तो हाथ में एक नानी सी मछली आई और इन्होंने झटका मारा। ऐसा होता है, कोई ऐसी चीज आ जाए तो अपन राजा ने झटका मारा तो वह मछली मनखनी बोली में बोली, छोटी सी मछली, नानो सो में जीवड़ो रे राजा, ऐसे कहीं छिटका, नानो सो मेरी राजा, ऐसे कहीं छिटका। बड़ा बड़ा है जीव जगत में, बड़ा बड़ा है जीव जगत में, नाना ने खाई जा, नाना ने खाई जा, नाना ने खाई जा, नाना ने। अरे मैं तो जरा सा जीवड़ा हूं, जीवो जीवस्य भक्षणम, जीव को जीव खा रहे, मैं तो छोटा सा जीव हूं राजा, ऐसे क्या छिटकाता है। राजा चकित हुआ कि यह मनक की बोली में बोली नहीं, बताएंगे लोग, सब चकराएंगे। मछली को उठाकर अपने कमंडल में डाल लिया और हाथ धोने गए और मछली की आवाज आई कि तारो बर्तन अरे नानो रे राजा, मारो तना रे मोटो छे, तेरा बर्तन छोटा है और मेरा तन मोटा। राजा ने पलट कर देखा तो कमंडल से बाहर थी मछली, इतना बड़ा शरीर था। राजा चकरायो कि एकदम इतनी बड़ी। उसने ले जाए कि और बड़ा पात्र में उनके रखी तो वहां और बड़ी। राजा घबरा गया कि ये
मछली नहीं है, कोई छली है। आप कौन हो? मैंने बता दो आप कौन हो। वो नहीं समझो, बता दो कौन हो। तो भगवान जो है मुस्कुरा ही दिया। 7 दिन में धरती पर प्रलय होने वाली है, सारी धरती डूब जाएगी। सप्तऋषि बहुत बड़ी नाव लेके आवेगा और राजा सगला बीजड़ा इकट्ठा कर ले और तू लेने नाव में बह जाजे। और हूं जो है बहुत बड़ो मच्छनो अवतार लेने आऊंगा और प्रलय ना माए, जब तक प्रलय रहेगी वह नाव तू वासुकी नाग से मारा कांटा थी बांध दीजिए और मैं उस नाव ने लेने फरतो भरूंगा, थारे उपदेश दूंगा, मेरी योग शक्ति से तुझे जिंदा रखूंगा। और जब प्रलय मिट जाएगा, पाछो यो संसार या सृष्टि की रचना होगी, तो तारती शुरुआत होगी। तो आदम बनेगा, मनु बनेगा, यहाँ थी शुरुआत होगी दुनिया की। भगवान ये आज्ञा दी और अंतर ध्यान हो गया मछली। राजा ने सब बीज इकट्ठा करिया, इंतजार करी रियो है। 7वें दिन जो है प्रलय हुई है, सारा समुद्र ने कार छोड़ी दिया है और सारी धरती पानी सप्तऋषि नाव लेने आया है। और राजा जो है सब बीजा नाव में रखीने बैठ गया है और भगवान बहुत बड़ा मत्स्य का अवतार लेकर आया है। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। इतना बड़ा मत्स्य आया, उसका कांटा थी वासुकी नाग से नाव बांधी। जब तक प्रलय रहा वे लेके फरता फिरिया। ये ब्रह्मा जी महाराज ना एक दिन का माय 14 कल्प होते हैं, 14 आदम होते हैं, 14 मनु होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसा 1000 बखत फिरी जाए तो ब्रह्मा जी नो एक दिन हुए। और इतनी बड़ी रात हो, यह ना उसमें प्रलय माना जाता है। फिर दीने रचना, इतना समय तक संसार रहता है, ये सारा वर्णन बताया है। तो इस प्रकार भगवान ने अपना उपदेश देना शुरू किया। यह अध्यात्म का उपदेश मत्स्य महापुराण में आपको मिलेगा। कैसे भागवत पुराण है, ऐसा मत्स्य महापुराण है। 15,000 श्लोक हैं उसके, और उसमें भगवान ने जो राजा सत्यव्रत को उपदेश दिया है वह सारा वर्णन है। इस तरह से ये मत्स्य नारायण का चरित्र थोड़े से मैं आपको सुनाया। भगवान ये 4 वासना मिटाने का रास्ता बताया। 8वें स्कंद में पहला हाथी की पुकार, जो भी आर्त पुकार करता है उस आर्त पुकार की ध्वनि भगवान उसकी वासना मिटा देते हैं। दूसरा जो है अपना वचन का पालन करता है, बलि जैसा, वासना मिट जाती है। तीसरा भगवान जो करे उसमें मंजूर, वासना मिट जाती है। और चौथा है हरि शरण लेना, भगवान की शरण लेना, इससे वासना मिट जाती है। ये 4 रास्ते बताए 8वें स्कंद में वासना और वेर मिटाने की। और वासना वेर जब तक नहीं मिटता तब तक आत्मा से मिलन नहीं होता है, रस नहीं होता है। भगवान ये जो भी 8वें स्कंध में बताया
आप सत्संग करो, आप गुरु शरण पकड़ो, आप मंदिर दर्शन करो, आप तीर्थ में जाओ, वासना मिटती नहीं है, वासना छुप जाती है। वासना छोटा रूप बना लेती है और मन बुद्धि में भरा कर बैठ जाती है और अवसर आने पर फिर प्रकट हो जाती। वासना का नाश नहीं होता, मन बुद्धि में घुसकर बैठ जाती। बाहर से बड़ा महात्मापन बताता है, लेकिन अंदर मन बुद्धि में सूक्ष्म वासना रहती है, तब तक भगवान का नहीं हो सकता। ये 8वें स्कंद का विश्राम। अब मैं 9वां स्कंद शुरू कर रहा हूं। मन और बुद्धि की वासना कैसे मिटे? जब तक मन बुद्धि की वासना नहीं मिटेगा, चाहे कितना भी तप करो, जप करो, लेकिन वासना से मुक्त नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने बहुत तपस्या करी, लेकिन जब मेनका सामने आकर नाचने लगी तो विश्वामित्र जी तपस्या छोड़कर नाचने लग गए। वासना जग गई। वासना को मिटाना 9वें स्कंद में बताया। मैं आपकी सेवा में 9वां स्कंद शुरू कर रहा हूं। मन का अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा है। चंद्रमा मन सो जात, यानी चंद्रमा मन का अधिष्ठात्र देवता। और बुद्धि का अधिष्ठात्र देवता सूर्य नारायण है। बुद्धि का अधिष्ठात्र देवता सूर्य है। सूर्य और चंद्र, अब आपके सामने सूर्य चंद्र का वर्णन चलेगा। भगवान के भक्तों, 9वां स्कंद जो समझ जाता है, भगवान के रास में शरीक होने का अधिकारी हो जाता है। यह 9वां स्कंद शुरू हो रहा है। राजोवाचो मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये मनु का संक्षेप में आपके सामने वर्णन किया आदम का। ऐसे एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 आदम, 14 होते हैं। अब इसका वर्णन मैं आपकी सेवा में थोड़े से मैं करता हूं। राजा सत्यव्रत प्रलय के बाद फिर दुनिया सारी वैसी की वैसी, सब देवता ऋषि मुनि जीवों का जन्म सब वैसी बन जाती है। ये राजा मनु बना है सत्यव्रत। इसकी रानी श्रद्धा बनी है और इस राजा का नाम रखा गया श्राद्ध देव मनु। सब वैसे के वैसे ऋषि वगैरह सब बने। बहुत समय निकल गया, संतान नहीं हुई, समय बहुत निकल गया। गुरुजी की शरण में गए कि आप कृपा करो, संतान नहीं है राजा के यहाँ, का पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। करो महाराज। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और रानी के मुंह से निकल गया कि हे भगवान, इतरो समय निकली गयो, अगर नानो ने और नानी थई जाए तो हो भाई, लड़कों ने लड़की हो जाए। ऐसा निकल गया अंदर और पूर्णाहुति छूट गई। प्रसाद मिला, भगवान की कृपा हुई, श्रद्धा जी ने गर्भ रहे, समय पूर्ण हुआ, सारी प्रजा बाट जोई रही है, बाजा बजवा लगा है, दासी ने आईने की दो है। ये राजा साहब कंवरानी को जन्म हुआ,
का चुप, बोलना नहीं। तू जाने के हूं जानू के रानी जाने, मारा गुरु ने बात झूठ नहीं हो सके। दौड़कर गुरु के चरणों में गया, भगवान लड़की कैसे हो गई? आपकी वाणी झूठ नहीं होती। ध्यान लगाया, क्या तारी रानी नहीं गलती? उसने आखिर में छोड़ते समय किया, छोरो ने छोरी थी जाए तो आऊ। कहा महाराज मैं नहीं जानू, आप उसके लड़को बनाओ, छोरो बनाओ। कहा जाओ हो जाएगा। गुरु की बात पर इतना विश्वास कि सब दूर ऐलान किया कि लड़का हुआ। और अब बाजा बजा, सब दूर आनंद आ रहा है। लड़का ने खुशी मनाई गई। 1 बरस तक खुशी चलती रही, 1 वर्ष। अब वो लड़की था, लड़का नहीं हुआ। फिर दौड़ने गए, गुरुजी वो लड़की है। बोले हाँ याद है, जाओ हो जाएगा। अब छुपा छुपा कर रखे। 5 बरस का हो गया, हो गई कह दूं, 5 बरस की हो गई, लेकिन प्रजा में 5 बरस का हो गया। फिर गया कि अंदाता 5 बरस हो गया। अरे हो जाएगा, जाओ। फिर चले गई। पक्का विश्वास गुरु के ऊपर। और वो लड़की बड़ी होती जा रही, धीरे धीरे। अब होशियार, छुपा छुपा कर रखे। रिश्ता आवा लगी गया। क्या आपका राजकुमार से हमारी लड़की मेहमान आवा लगी गया? कहा आप ठहरो। मेहमान खानों में ठहराया, गेस्ट हाउस में। और आप गए गुरुजी के पास, क्या अंदाता रिश्ता आवा लगी गया। सगला लोग यो समझे कि लड़को है। बोले हाँ हाँ रिश्ता कर लो। अरे अजीब बात है गुरुजी, लड़की से लड़की का रिश्ता हो गया। लगन निकल गया, बारात जाने की तैयारी। फिर गया गुरुजी के पास, क्या अंदाता? बोले ले जाओ बारात। हो छोरी नो ब्याह छोरी थी वही। आया, घबरा गया अब राजा। क्या अब गुरु ने बात में दम नहीं, जीव घबरा गया। अरे बाप रे, कहां फंसा दिया मुझे गुरुजी ने। अब बारात आई और ये दौड़कर गुरुजी के पास गए कि अंधा था, अब आप मारे कह दो कि हूं सरजू में डूबी मरूं। तो हंस पड़े गुरुदेव तब सुन कर रब की बात को। गुरुदेव हंस पड़े कि पागल लड़का है और परण कर आया है, जाओ बधाओ। लड़का है। ओहो कैसे महापुरुष थे हमारे यहाँ के कि जिनके मुंह से निकल गया लड़का है तो लड़का था। उसका नाम सुद्युम्न ने रखा है। कथा सुनना भागवत की है, कितनी पवित्र कथा है भगवान। देखो आप, उसका नाम सुद्युम्न ने रखा गया है और उसका ब्याह हो गया है। और वो सुद्युम्न जो है राजा हुआ है। मनु महाराज बहुत खुश हैं, गुरु महाराज ने कृपा है। और उसके यहाँ 3 बेटे हुए हैं क्रमशः, उत्कल, विमल और गय। ये 3 बेटे हुए सुद्युम्न राजा के यहाँ। एक दिन सुद्युम्न राजा ने सोचा कि चला अपन हिमालय की तरफ फिरवा के, तो हिमालय की तरफ फिरवा के गया। हिमालय में विचार हुआ चलो कैलाश चले। अब वहां शिव पार्वती के थोड़ी सी उड़ेगी थी, लक्ष्मी और नारायण की आपके सुनाई दिए। अब आप शिव पार्वती की भी थोड़ी सी सुन लो।
शिव पार्वती की थोड़ी सी उड़ी थी। पार्वती कहती थी बड़ा महादेव बनी गया, कहीं पूछो सब देवता से बड़ा, और जरा सी टापरी बनी नहीं तमारती। अरे तमारती तो ऊंदरो हाउ कि जो अपनो दर तो खोद ले। अब तुम्हारा पास तो सगड़ा आवे, राक्षस भूत पलित देवता महात्मा, और हम मनक बैरा, थोड़ी बहुत तो आड़ चाहिए। कहीं ठिकानों नहीं तुम्हारे यहाँ। बोले माथो खाएगी, टापरी टापरी बापड़ी के टापरी चाहिए, ले ठीक कर देता हूं। त्रिशूल उठाया और वहां थी कैलाश के ऊपर एक लकीर खींची दी, एक लकीर खींची दी यहां से वहां तक। कहीं थी कहीं होगा। बोले महाराज पास आए भी अखरे नहीं थारे, इन लेन का माए आयाड़ी कोई भी आएगा वो लुगाई हो जाएगा बस। अब यह बात हुई, वह लेन खींच दी कि लेन में जो भी आएगा वो औरत हो जाएगा। अब इन बापड़ा के का मालूम, यह सुद्योम्न राजा भगवान का दर्शन करने गए और वह लाइन कूदी के जैसे गया, सेवक और राजा, राजा रानी बनी गई और सेवक सेवकानी बनी गया। अब घबराया कि यो कहीं हुओ। अब कैतर जाई के मुंडो बतावा, सब वहां फरता फरी रिया जंगल में, जहां भी रात पड़ी जाए, झाड़ का नीचे रानी, आसपास सेवकानी सोई जाए, सवेरे उठे नाना धोना और जो फल फलादी मिली जाए खाई ले, और जंगल में ही फरती फरे सब। चंद्रमा का बेटा था राजा बुद्ध। उसने देखा कि ये सुंदर स्त्री इन सब स्त्रियों के साथ घूम रही है, कौन है? पीछे पीछे चला, पता लगाया, पता कुछ नहीं मिला। जान पहचान बढ़ गई, अपने महल पर ले गया राजा, वहां रहने लगी है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी जस भवितव्यता, तुलसी जस भवितव्यता, अरे तैसी मिले सहाई, आपन जावे ताई पर, ताही ताल भवितव्यता। नटी का नृत्य बड़ा विचित्र है। वहां राजा और रानी का संबंध हो गया और वो वहां रहने लगा, रहने लगी। खेदू रानी बन गया था, गर्भ रहा। यहां कुछ बड़ा शंका होती। गर्भ रहा, एक बेटा पैदा हुआ, समय खूब खुशियां मनी। यहां मालूम पड़ा कि मैं पैदा हुआ था तब भी लड़की था। गुरु महाराज की कृपा से मैं आदमी बना, तो उसने खबर पहुंचाई कि मैं लुगाई बनकर यहां रह रहा हूं, एक बेटा पैदा हो गया, इसका नाम पुरुरवा रखा है बेटे का। आगे चंद्र वंश से चला है, श्री कृष्ण का वंश इससे चला है। ध्यान रखना, कथा आगाड़ी सुनाऊंगा। यहाँ गुरुजी ने जो है शंकर भगवान से अरदास करी है कि इसको फिर आदमी बना दो। भोलानाथ हंसिया है कि भाई मेरा बचन जो आएगा वो लुगाई बन जाएगा, अब आप कह रहे हो कि इसको फिर आदमी बना दो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, बात मानूंगा, पर मेरी बात भी बिगाड़ूंगा नहीं। इसलिए ये 1 महीना गुरु को आंख देने के बाद 1 महीने लुगाई रहेगा। ये नया नाटक खड़ा हो गया। वो 1 महीने आदमी और 1 महीने लुगाई।
घबरा गया बेचारा, चला गया। मनु महाराज को दुख हुआ, श्री जमुना किनारे तप किया। उस परिणाम से उनके यहां क्रमशः 10 बेटे पैदा हुए। बड़ा बेटा हुआ इक्ष्वाकु, दूसरा नृग, तीसरा शर्याति, चौथा दिष्ट, पांचवा धृष्ट, छठा करुषक, सातवां नरिशंत, आठवां प्रशग्र, नौवां नभग और 10वां कवि। इस प्रकार 10 बेटे पैदा उनको हुए। मनु महाराज को बहुत शांति हुई। ये 10 जो है संसार के राजा बने उस समय। 8वां राजा प्रशग्र मन को शांति के लिए गुरु चरण के अंदर गया। भगवान मन की शांति, बोले गौ सेवा करो। गाय की सेवा जो करता है उसके मन को शांति मिलती है। गुरु महाराज की गायें चराने लगा। प्रशग्र रोज जंगल में ले जाए, चरा कर लाए, व्यवस्था से उनको रखे और फिर अपने महल पर जाए। एक दिन की घटना, बादल आ गए, घड़घड़ाहट हो रहा, बिजली चमक रही, आग पानी बरसने की तैयारी। राजा गायों को पलटा कर ले आया और गुवाड़े में गायों को घेर दिया। लेकिन क्या देखता है, एकदम गायें पूंछ उठाकर और रंभाती हुई भागी, जिधर रास्ता मिला भागी। राजा चकित हुआ कि गायें भागी क्यों? बिजली चमकी, अंधेरा था। बिजली की चमक में राजा ने देखा कि एक नार, एक जो है चीता जो था, उसने जो है गाय को दबोच रखा है सजा के लिए। कोई गलती हो जाए तो वो इन 3 में से कोई भी शूद्र हो जाता था। सजा, आप लोगों ने ऐसी सजा दी कि उन सबको सजा कर दी कि सदा शूद्र रहो, इधर मत आना। जय राम जी के बोलो, ये पाप किनको खाएगा? जय राम जी की बोलो। परमात्मा, ये यहां से दुनिया की शुरुआत से बता रहा हूं, भागवत में सुन लो। प्रशग्र राम के वंश का, राम का पूर्वज प्रशग्र, और उसको जो है वशिष्ठ जी ने कहा तुमसे गो हत्या का पाप हो गया, इसलिए आज से गांव के बाहर रहोगे, शूद्र हो तुम आज से। गांव में छूना नहीं किसी को, मंदिर में जाना नहीं। और इस पाप को मिटाने के लिए आपको प्रायश्चित करना, तो लोग नहीं उठे उसके पहले जल्दी आकर साफ सफाईयत करना। इस पाप से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। ये प्रशग्र शूद्र बना है। कोई भी शूद्र कह सकता है कि मैं राम का वंशज हूं, ब्राह्मण नहीं कह सकता कि मैं राम का वंशज हूं। ये प्रशग्र 8वां बेटा इक्ष्वाकु का, ये यहां श्राप से शूद्र बना, प्रायश्चित किया। और तीसरा बेटा शर्याति, उस राजा के यहां केवल एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या। वह सुकन्या बड़ी हो गई। राजा अनेक सपने जोड़ा कि अच्छा लड़का राजकुमार देखूंगा। एक दिन होशियार बेटी बोली कि पिताजी आप जंगल में जाते हैं, जंगल कैसा होता है हमें भी तो बताओ। कहा चलो बेटा, कल तुम्हारी माँ को ले लो, तुम्हारी सहेलियों को ले लो, कुछ और रसोई बनाने वालों को ले लो, जंगल में ही रसोई बनेगी और वहीं खाएंगे पिएंगे। तैयार, चल पड़े। महात्मा च्यवन के उपवन में गए, डेरा डाल दिया, रसोई बनने लगी। कहा बेटा सुकन्या, तुम सहेलियों के साथ वन की शोभा देखो। और राजा थोड़ा आगे चला गया।
अब बेटियां जो है वन की शोभा देख रही, तरह तरह के पौधे, तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के पक्षी और तरह तरह के पौधों पर तरह तरह के फूल, तरह तरह के वृक्षों पर तरह तरह के फल और तरह तरह के जो है पक्षी तरह तरह की बोलियां बोल रहे। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही, बड़ा अच्छा जंगल की शोभा। अरे शहर में कहाँ ऐसा आनंद, लड़कियां उछलती कूदती जा रही। तो एक बिमला देखा है। बिमला, महात्मा च्यवन तपस्या कर रहे थे और बिमला बन गया था। उनकी चमकती हुई आंखें दिख रही थी। लड़की ने कहा, सुकन्या ने, कि कोई ऐसे कांटे लाओ, ये चमक रही, ये निकाले अपन क्या चीज है। अब कभी देखा तो था नहीं, जंगल में आई नहीं थी। उन्होंने वो शूल चुभोए, महात्मा च्यवन की आंखें फूट गई, खून की धारा चल पड़ी। आहा आहा, और वो बिमला टूटा और सारी घबरा गई लड़कियां, भागकर डेरे में चली गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, महात्मा च्यवन की आंख फूट गई है, खून बह रहा आंख से। राजा जब आया पलटकर तो उनके पेट में दर्द होने लगा। राजा ने कहा, मेरे पेट में क्यों दर्द होने लगा? कोई गलती के बिना रोग नहीं होता है, कुछ भी गलती होती है तो रोग होता है। कहा, ये पेट में तकलीफ क्यों हुई, क्या कारण है? पता लगा, महात्मा की आंख फूट गई। राजा बेटी को लेकर गया, पैर में गिर पड़ा, अंधा था, मेरी बेटी अनजान, कभी भी जंगल में नहीं आई, इसको माफ कर दो। महात्मा की आंखें फूट गई थी, खून बह रहा था। उन्होंने कहा, माफ नहीं करूंगा तो क्या करूंगा राजा, लेकिन तुम सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई आता और कहता इसने मेरी आंख फोड़ डाली, तो तुम माफ करते कि इंसाफ करते? भगवान, एकदम लड़की के मन में न मालूम क्या जगा, उसने चरण पकड़ लिया है महात्मा के। कहा, पिताजी, मेरा पाप का यही प्रायश्चित है कि मैं इनकी आंख बनकर सेवा करूंगी, मुझे इनके चरणों में अर्पण कर दो। अब मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, मैं इनकी सेवा करूंगी, मेरे पाप का यही प्रायश्चित है। राजा चीख पड़ा है, रोने लगा, मेरी बेटी, अच्छे अच्छे राजकुमार मैंने देखे, तेरा ब्याह करना चाहता हूं, अकेली बेटी है। कहा, मेरा सब कुछ ये है। कहा, बेटा बहुत बूढ़ा। कहा, पिताजी, मेरा जीवन अर्पण है अब। भगवान की लीला, सब रोते हुए गए और वहां च्यवन ऋषि के साथ इस बेटी का संबंध करके गए। ये सती सुकन्या च्यवन की सेवा करने लगी है, आंख बनकर सब सेवा कर रही है, नीलाना, धुलाना, फल फलादी लाना, पुष्प लकड़ियां लाना, हवन कराना, पूजा कराना, ऐसी सेवा करने लगी है सती। एक दिन देवताओं के डॉक्टर्स अश्विनी कुमार दोनों ने देखा कि ये देवी कौन है जो जंगल में पानी भर के रोज ले जाती है। कुटिया में गई, देवता लोग वहां कुटिया के वहां पहुंचे। पलटकर देवी ने देखा, दो देवता खड़े। नमस्कार, कौन है देवी आप? कहा, महात्मा च्यवन की पत्नी। हंस पड़े देवता, अरे वो बहुत बुढ़े, अरे वो तो तुम्हारे बाप के भी बाप के बरोबर, ये क्या करा? कहा, देवता। देवता घबरा गए, भारत की नारी है। देवता घबरा गए कि हम डॉक्टर्स हैं देवताओं के, तुम्हारे पति का इलाज करें? बोले, 1 रुपया आपके, चलो तालाओ।
सरोवर ले गई है और कहा डॉक्टरों ने कि देवी प्रतीक्षा करना, थोड़ी देर लगेगी। दोनों डॉक्टर ने हाथ पकड़े और तालाब में कूद पड़े। बहुत देर हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखा, ये एक शरीर के तीनों रूप एक शरीर के निकले, तीनों का स्वरूप एक जैसा, एक रूप, तीनों के एक रूप, एक शरीर के रूप तीनों के प्रकट हुए। महात्मा का भी और उन दोनों डॉक्टर्स का एक शरीर, और तीनों एक बात बोले हैं कि तीनों में से जिसका हाथ पकड़ लोगी देवी तुम आए, होगा तुम्हारा पति वही, तुम्हारा पति वही होगा जिसका हाथ पकड़ लोगी। तीनों एक शरीर, एक आवाज, एक शक्ल। देवी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मेरे मन में कभी संसार नहीं आया हो तो मेरे पति के दर्शन कराओ। उसी समय क्या देखती है कि दो के पांव ऊंचे और एक के पांव धरती पर टिके हुए। समझ गई कि ये मेरे पति है। चरण पकड़ लिए, जय जयकार हो गई है और कहा डॉक्टर्स बताओ। च्यवन ऋषि बोले कि अब आपको क्या फीस दे। आज का डॉक्टर पहले फीस ले सकता है, लेकिन भारतीय जो है डॉक्टर, ये नियम है कि पहले स्वस्थ कर दे, उसके बाद कुछ मांगे। जय राम जी की बोलो। बोलो आपको क्या दें डॉक्टर्स? कहा साहब, हमारे देवताओं में छोटी जात और मोटी जात, ऊंचा नीचा, ये भेद बहुत है। आप महापुरुष हैं महात्मा च्यवन, ये भेद मिटा दो और कुछ फीस नहीं चाहिए, ये भेद मिटा दो। कहा अच्छा अच्छा, देखो मेरे ससुर हैं शरियाती राजा, और उन शरियाती राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं, ये एक बेटी थी। मैं वहां जाकर यज्ञ करूंगा, उनके यहाँ बेटा होगा, वहां तुम्हारा भेद मिटाऊंगा। समय निकल गया और दोनों जो है च्यवन और सुकन्या अपने पिता के यहाँ ले गई है। सुकन्या खबर पहुंचाई कि बेटी जमाई आए। राजा ने देखा ये मेरा जमाई नहीं है, मेरा जमाई बुढ़ा था, अंधा था, ये तो मलंगा कोई दूसरा लेकर आई। जब उनको पता चला तो गदगद हृदय हो गया कि बेटी तेरी कृपा से मेरा नाम भी भागवत में आ गया। जय राम जी की बोलो। जय राम जी। शरियाती राजा ने यज्ञ का आयोजन किया, बहुत विशाल यज्ञ हुआ है। उस यज्ञ में सब देवता पधारे हैं, सारे देवता आए, देवताओं का सम्मान हुआ, सबको बिठाया गया है। शरियाती राजा रानी के साथ यज्ञ के अंदर बैठे हैं। भगवान की लीला। और सोमपान आने का समय आया तो इंद्र कहने लगे तुम लोग अलग हटो, सोमपान आ रहा। तो डॉक्टर से च्यवन ऋषि की तरफ देख रहे। च्यवन ऋषि ने कहा इंद्र जी बैठे रहने दो, सब बैठो, प्रसाद सबको मिलेगा, विराजो। कहा महाराज ये नया तमाशा क्या कर रहे? बोले नया तमाशा तुमने किया, भेद पटक दिया, यहाँ कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई मोटा नहीं। कहा महाराज मैं तुम्हारा मत्था फोड़ डालूंगा वज्र से। इंद्र गुस्से में आ गया। कहा तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। बैठो।
इंद्र लपका वज्र लेकर इंद्र लपका, वज्र लेकर इंद्र लपका है। और महाराज ने स्तंभनी विद्या का प्रयोग किया है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, तेरी देह की ताकत रुक जा, तेरी देह की ताकत रुक जा, स्तंभनात्म युक्त चक्रत्यक्षयो स्तंभनी मंत्र पढ़ा तो इंद्र जो लपक रहा था उसका हाथ ऐसा ही रह गया, और चिल्ला रहा था तो मुंह फटा रह गया, और आगे बढ़ रहा था तो पांव उठा रह गया। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की तरह खड़े आए, इंद्र स्टेचू की तरह। स्तंभनी विद्या का प्रयोग, घबरा गए सब देवता कि इस महात्मा से नहीं उलझना रे भाई, ये सबको स्टेचू बना देगा। अरे साहब जैसा आप कहो, इंद्र को अच्छा कर दो, कोई भेद नहीं। सारे देवताओं का भेद मिटा दिया एक महात्मा च्यवन ने, कोई भेद नहीं रहा, छोटा मोटा ऊंचा नीचा सब देव। धरती पर भी कोई महापुरुष आएगा और ये भेदभाव मिटा देगा। परमात्मा यज्ञ का प्रसाद मिला, उससे उनके यहां क्रमशः 3 बेटे हुए हैं, उत्तानवर्ही, आनर्त और भूरिश्रव। आनर्त का बेटा रेवत, रेवत के बहुत बेटे, बड़ा था ककुद्म, और ककुद्म के रेवती नाम की बेटी हुई। ये ब्रह्मा जी से बहुत प्रेम करते थे। मैंने बताया ब्रह्मा जी के लोक में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 1000 वक्त फिर जाए धरती पर तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतनी बड़ी रात होती। अब धरती पर समय और वहां का समय, अब वो ब्रह्मा जी को मानते थे तो रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचे। थोड़ी देर लग गई, क्यों भाई कैसे आए? कहा इस रेवती के लिए लड़का बताओ धरती पर। अरे तो भले आदमी, मुझे बुलाना था वहां, अब तो तुम्हारे समय का कोई नहीं रहा, सब युग बहुत सारे व्यतीत हो गए। द्वापर युग चल रहा है, श्री कृष्ण का बड़ा भाई बलराम, जाओ उससे ब्याह कर दो, जाओ। यहां आर्य समाजी लोग भागवत की हंसी उड़ाया करते थे कि क्यों साहब, जब युग बदल गया तो वह रेवती इतनी बड़ी रही कि कैसा भागवत में मजाक। हाँ, लेकिन ये बात कब माने? जब उनके धर्म पिता ने लिखा है। आर्य समाजियों के धर्म पिता आइंस्टीन वैज्ञानिक, उन्होंने वैज्ञानिक ने लिखा है सापेक्षवाद। उसमें लिखा है 5 वर्ष के बेटे को सूर्य की गति के विमान पर बिठाकर अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा और 500 वर्ष बाद उतारा जाएगा तो 5 वर्ष का ही रहेगा, और 5000 वर्ष बाद उतारा जाएगा 5 वर्ष का ही रहेगा। तब आर्य समाज की खोपड़ी में आया कि भागवत में सापेक्षवाद है। रेवती उतनी बड़ी रही, रेवती को लाए, बलराम जी से ब्याह हुआ है। ये कथा 10वें स्कंद में आगे चलेगी। परमात्मा 9वां बेटा है नभग। नभग के जो है 9 बेटे हुए हैं। एक बेटा एक साधु जी के सत्संग में बैठने लगा और साधु जी की बात सुनने लगा
और साधु जी के साथ चला गया। तो 8 भाई बहुत राजी हुए कि अपने पिता का राज 8 हिस्सों में बांट लो, ये अपने भाई जो है ये तो अब बाबा जी बन जाएंगे। 8 भाइयों ने राज बांट लिया। कुछ वर्षों के बाद वो नौमा भी आ गया। सब भाई मिले, बड़े खुशी हुए। साहब अच्छे हो? कहा? वो बाबा बोले शरीर छूट गया, फिर अब उनकी जगह क्या मतलब, मेरे बाप का राज है, अपन 9 भाई हैं, 9 बंटवारा कर लो। 8 ही हंसने लगे कि हमने 8 ही ने हिस्सा कर लिया, अब 9वें का तो किस्सा छोड़ो। क्यों भाई, मैं उस बाप की औलाद नहीं? बोले अच्छा, तो आपके हिस्से में पिताजी। अरे बोले पिताजी बोले कि मैं बुढ़ा हूं। अरे हिस्सा ले, भाइयों से लड़ाई कर। बोले नहीं पिताजी, मुझे बहुत बड़ी पूंजी मिली है। 8 भाइयों ने कह दिया कि तुम्हारे हिस्से में पिता, मैं जानता हूं साधु की संगत में रहा, पिता से बढ़कर संसार में कोई पूंजी नहीं। पिता मुझे मिला है, इनसे बड़ी पूंजी मिली है, मैं भाइयों से नहीं लड़ूंगा ये झूठी पूंजी के लिए। पिता कहे बेटा मैं कोई काम का नहीं, खांसी चलती है, रोगी हूं, हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। कहा पिताजी सेवा करूंगा। जंगल में लेकर कुटिया बनाई है, उसका नाम नाभाग पड़ गया है। नाभाग, कोई हिस्सा नहीं मिला। नाभाग, परमात्मा की लीला, भगवान के भक्तों, नाभाग सेवा करने लगा। पिता ने कहा बेटा एक रास्ता बताता हूं, हिमाचल की तराई में चला जा, वहां अंगिरस महात्मा यज्ञ कर रहे और हर 6ठे दिन एक भूल कर जाते हैं, इससे उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा, तुम ये रास्ता बता दो। बहुत खुश होंगे महात्मा, सब सामान सुनने का है तुमको दे देंगे, तेरे पास कुछ हो जाएगा बेटा, जाओ। पिता को प्रणाम किया और हिमालय की तराई में पहुंचा। पता लगाया, यज्ञ स्थल पर गया और अंगिरस के पांव पड़ के कहा ये रास्ता मेरे पिता ने बताया। उससे वो सफल हो गए, बड़े खुश हुए। जाओ ये सारा सामान ले जाओ, जाओ ले जाओ। जब सारा सामान लेकर चला, चद्दर में बांधकर सोना लेकर मत्थे पर चला, तो एक त्रिशूल वाला, जटाजूट वाला और दौड़ता आ रहा उत्तर दिशा की तरफ से। क्या कहां ले जा रहा? सब सामान मेरा। वहां यज्ञ में देवताओं ने वचन दिया था, शिव जी की कथा में आपको ध्यान होगा कि जो भी यज्ञ में सामान बचेगा वह सब शंकर का होगा, ये वचन दिया था। दौड़ते हुए आए बाबा, क्या नहीं जी हमारे पिता ने पहुंचाया, चल तेरे पिता के पास। कुटिया में आया, कहा बाबा ये एक बाबा आया कहता सामान मेरा है और उन महात्माओं ने मुझे दिया। निकले हैं बाहर पिता और दौड़कर पांव पड़ा, अरे मेरे बेटा तू माल क्या लाया? भोलेनाथ को ले आया, भगवान शंकर आ गए बेटा, पांव पड़ो। अब पांव पड़े, जाओ ये सब सामान इनका है, जहां कहे बाबा वहां रखिए आओ। कहा चलो साहब। भोलेनाथ हंसे हैं, मैं सामान लेने नहीं आया, मैं तो भावना देख रहा हूं, संसार का सबसे बड़ा राजा बनाऊंगा इस नाभाग को, संसार का सबसे बड़ा राजा बनाया। नाभाग जिसने अपने भाइयों से पूंजी के लिए लड़ाई नहीं की और जिसने पिता को सब कुछ माना, भगवान शंकर की कृपा पाई और दुनिया का सबसे बड़ा राजा बना। और उसका बेटा ऐसा हुआ कि ब्रह्म श्राप असर नहीं कर पाया,
ब्रह्म श्राप, भगवान नहीं बचे। राम जी महाराज को कह दिया था कि रोना पड़ेगा, सीता सीता कहकर रोए। कृष्ण को दुर्वासा का श्राप, यानी भगवान को श्राप लगा, लेकिन जिसने पूंजी के लिए भाइयों से लड़ाई नहीं की और पिता को सब कुछ माना, उसके बेटे को ब्रह्म श्राप नहीं लग सका। इसका बेटा हुआ अम्बरीश, जिसने सारे संसार को व्रत करना सिखाया, उपवास करना सिखाया, 11 का शास्त्र की आज्ञा। नहीं तो लोगों ने 11 को भी 2 कर दिया हो। ये मत समझना कि देश को ही 2 करा है बेईमानों ने, 11 को 2 कर दिए। शिव 11 और वैष्णव 11। अब बोलो आप, अरे 11 तुम्हारे बाप की है, जो 2 कर दो ना 100 कर दो है? शास्त्र की आज्ञा 11 कैसे की जाती है, शास्त्र में बताया। 10वीं के दिन दोपहरी तक आप थोड़ी सी खिचड़ी, मूंग की दाल और चावल थोड़ी सी बना के खा सकते हैं। ये नहीं कि कल 11 से तो आज ज्यादा जमा सकते हैं, थोड़ी सी 10वीं के दिन। और सायंकाल के पहले जल ले सकते हैं, हाँ दूध ले सकते हैं गाय माता का सायंकाल तक, लेकिन वो दूध कौन सा जो बछड़ा पीकर अपने आप हट जाए और फिर दूध मिले। ये नहीं कि रस्सा पकड़कर दूर बांध दो और वो दूध पी जाओ, ये दोष है। और रात में कुछ नहीं, 11 के दिन पानी की बूंद नहीं जाना चाहिए। ये प्रकृति दत्त उपवास है, ये आदमी का बनाया हुआ नहीं। तिथियां जितनी भी है अपनी ताकत रखती है। और आपने समुद्र देखा होगा, पूर्णिमा को ज्वार आता है और अमावस को भाटा आता है, अपने आप तिथियों का प्रभाव। ऐसा ये ज्वार और भाटा सप्तमी से दिखने लग जाता है। अमावस की पहले सप्तमी आएगी तो उतार आना शुरू हो जाएगा, और पूर्णिमा के पहले की सप्तमी आएगी तो पानी चढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा ये हमारे शरीर में है, 65% पानी तिथियों का प्रभाव पड़ता है। तो 11 तिथि ऐसी बताई, कल हमारे को तो थूली भरना पड़ी हो, क्या करें। नहीं तो ये बताया कि पानी की बूंद नहीं जाना चाहिए, पानी की बूंद नहीं जाती। और 12 के दिन पारणा करना, फिर खिचड़ी बनाना थोड़ी सी और पढ़ना, ये 11 का व्रत है हो। नहीं तो वैष्णवों ने तो कमाल कर रखा है साहब, सब सबाद बना लिए हैं। ये 4 दिन पहले से तैयारी कि दिवाली आई रही है, 11 का आई रही, 4 दिन पहले से व्यवस्था। ओ हो कि दिवाली आई रही है, 11 का आई रही, 4 दिन पहले से व्यवस्था। ओ हो। और भगवान को भोग लगाएं तो अचार नो भी लगाएं, अचार नो भोग, जो सड़ी हुई चीज है उसका भोग लगाते हैं। अब क्या कहें, भगवान ने जो मर्जी। तो यहां नाभाग का बेटा अम्बरीश, जिस पर ब्रह्म श्राप असर नहीं कर सका, सारी दुनिया को उपवास करना सिखाया कि 11 का व्रत करना चाहिए। सारी प्रजा करती थी, 12 को पारणा करते थे। दुर्वासा आए हैं, कहा राजन पारणा करना है। कहा जी आप प्रसाद पाएंगे तब मैं भी प्रसाद लूंगा। कहा हम गंगा नहाते हैं।
बोले नहाओ, ये इंतजार कर रहा। ये ध्यान रखो पारना करने में तेरस नहीं लग जाए, नहीं तो 11 का व्रत बेकार हो जाएगा। 12 में पारना करना। अब उस दिन 12 मध्याह्न तक थी। महात्मा नहाने गए गंगा और समय ज्यादा लग गया। 12 जाने की तैयारी में व्रत निष्फल नहीं हो जाए। ब्राह्मणों को बुलाया, क्या करना चाहिए जी? बोले तुलसी चरणामृत ले लो, पारना भी हो जाएगी और आपको दोष भी नहीं लगेगा कि साधु को कहा तो तुमने मुंह झूठा कर लिया। अब जैसे इन्होंने चरणामृत लिया और महात्मा आ गया, कहा क्यों रे, हमको निमंत्रण दिया और मुंह झूठा कर लिया? कहा स्वामी ब्राह्मणों ने कहा, रास्ता मैंने उनसे पूछा, 12 जाने वाली 13 लगने वाली पारना बेकार हो जाए। कहा अच्छा, हमको अकल बताता है। पानी लेकर हाथ में मन में करके रोष, गुस्सा आ गया। पानी हाथ में लिया और पानी छींटा, एक कृत्य पैदा कर दिया राक्षसी कि जा इसको जला डाल। मूठ मारी। अब वो दौड़ी है ज्वाला, हाथ जोड़कर खड़े हो गए अम्बरीश। भगवान ने अपने सुदर्शन को हुक्म दिया कि जाओ महाराज का मत्था ठीक कर दो। और सुदर्शन आया, भर्र भर्र, पहले तो उस मूठ को खत्म किया, कृत्या को, और फिर जो है महाराज की तरफ चला। महाराज का जी घबराया। महाराज जो पीछे हटे, अरे अरे सुदर्शन, अरे हमारे दाढ़ी, और पलट कर भागे। जहां भी गए सुदर्शन पीछे लगा हुआ। जितने भी लोकपाल थे पहले आ जाए कि महाराज यहां मत आओ, आप जाओ यहां से, हमारा लोक जलेगा। सब दूर ये इज्जत हुई महाराज की। दुर्वासा भागता फिर रहा है, भागता भागता भगवान विष्णु की शरण में गया। विष्णु ने भी एक ही बात की कि जहां से आए वहीं जाओ, रक्षा वहीं होगी। 1 बरस हो गया। पीछे पलटकर अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश ने वचन दिया था, उसने भोजन नहीं किया 1 बरस तक, केवल जल पी कर रहा। पहले महात्मा जीमेगा, उसके बाद मैं जीमूंगा प्रसाद। 1 बरस हो गया। महात्मा आकर पांव पड़ने लगा, मुझे माफ करो अम्बरीश। अरे क्या कहते हैं बाबा साहब, प्रसाद आप बोले हाँ, ये सुदर्शन को। तो हाथ जोड़कर अम्बरीश ने प्रार्थना करी, हे प्रभु के हथियार सुदर्शन है, संत को दुख न देवो रे, जाओ जाओ प्रभु शरण में, जाओ आप भगवान की शरण में चले जाओ। वहां सुदर्शन हट से भगवान की शरण में चला गया। दुर्वासा का श्राप कुछ नहीं कर सका। उसका बेटा जिसने पूंजी के लिए भाइयों से लड़ाई नहीं ली, जिसने पिता को सबसे बड़ा माना, उसके बेटे में ये खूबी पैदा हुई कि साधु का श्राप असर नहीं कर सका। ये अपने अम्बरीश का जो है पवित्र चरित्र सुना, और महात्मा दुर्वासा का जो है ये दुर्लभ श्राप भी ठंडा पड़ गया, ये आपने सुना। इसी अम्बरीश का लड़का जो है वह सुखेतु हुआ। बड़े आनंद के साथ इनका भविष्य चला। भगवान 8 लड़कों का वंश चला। इक्ष्वाकु बड़े लड़के हैं, जिसमें रामजी महाराज प्रकट होते हैं,
अब उनका चरित्र आप सुनेंगे। सारे संसार के ऊपर इस वंश का राज था, जैसे धृष्ट का राज अर्याक में था। अर्याक आजकल इराक कहते हैं। और इसी प्रकार आर्यन का जो है नाम ईरान था, ईरान हो गया, आर्यन नाम था। भगवान ये सारा राम के वंश का नाम चल रहा था। अभी कुछ महीनों पहले, वर्ष पहले दिल्ली में जो है सेवा चल रही थी। उस समय हमारे राष्ट्र में एक अतिथि आए थे, इनके धर्म गुरु ईसाइयों के पोप साहब। रात को निकल गई थी याद हमारे मुंह से। पोप साहब आए थे, अटल जी ने स्वागत किया था और उनकी इच्छा ऐसी थी कि नए सदी के अंदर सारे एशिया में ईसाइयत का प्रचार होना चाहिए। तो एक छोटी सी चिट्ठी लिखकर पहुंचाई थी उनकी सेवा में। पढ़ने वालों ने पढ़कर उनको समझाया था कि ये लिखा है। क्या लिखा है? अरे भाई, एशिया में ईसाइयत का प्रचार बाद में करना, पहले राम जी महाराज का जहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ था और सारी धरती पर रता खिला चला भरम, सारी धरती पर राज्य था। और आखिर में जो लिया था इटली, आखिर में जो ली थी उसका नाम इटली है। इटली अंत में ली थी, अंतली कह दो, इटली कह दो। वहां आज भी राजधानी का नाम रोम है। वहां की राजधानी रामनगर के नाम से है। पोप साहब, आप जहां विराजते हो वहां भी आपकी छाती पर राम का नाम है, रोमनगर। आप उसका नाम ईसा नगर रख दो और फिर इधर आओ एशिया में। ये लिखा था। अब क्या करें? हम राम कहें, वो रोम कहें। आप देख लो भले अंग्रेजों से बुलवा कर। आप कहोगे कि राम, तो वो कहेंगे रोम, रोम। और अगर आप कहेंगे पाप, तो वो क्या कहेंगे? है? नहीं, क्या कहेंगे? बड़ी विचित्र लीला। तो रामात्मंगम में युक्तस्थ पूर्णातम परमेश्वर। संसार में बनावट जब तक नहीं मिटेगी, संसार सुखी नहीं होगा। परमात्मा के भक्तों, बनावट नहीं, धर्म जो है वो मन अच्छा, वचन अच्छा, कर्म अच्छा, इसको सनातन धर्म का अनादि से चल रहा है। इसमें कोई बनावट नहीं। जैसे भी अच्छा बने मन, वचन, कर्म, वो कर्म करना चाहिए। और दो कार्य बताया मनुष्यों के लिए, पितरों का श्राद्ध और भगवान के लिए स्थान मंदिर। ये ग्रसियों के लिए बताया। इक्ष्वाकु राजा ने श्राद्ध किया था अपने पिता का, और गुरुजी ने सामान मंगवाया तो अपने बेटे को सामान लाने के लिए पहुंचाया। बेटा चला है और सामान ले लिया है और कुछ भूख लगी है, तो एक तरफ सामान रख दिया और खा पी लिया और हाथ धोकर फिर सामान उठा कर ले आया। गुरु वशिष्ठ ने देखा कि ये सब सामान झूठा है। इक्ष्वाकु ने पूछा, क्यों रे? बोले नहीं पिताजी। गुरुजी? बोले मुंह झूठा करके लाया सामान। क्यों रे? बोले वो तो अलग खाया था और हाथ धोकर के फिर लाया, कोगला कर लिया था। अरे कहा मूर्ख मर रहा था क्या? अगर नहीं खाता तो अच्छा रहता। ये सब सामान पूजा के काबिल नहीं रहा। जा, आप मेरे को मुंह मत बताना जब तक मैं जिंदा रहूं।
यहां से चला हो। राम जी को तो केवल 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन राम वंश जहां से चला, इक्ष्वाकु ने अपने बेटे को कह दिया कि तू चला जा और अपना मुंह मत बताना जब तक मैं जिंदा रहूं। तो इस प्रकार इक्ष्वाकु जब तक जिंदा रहे, वो जो है बेटा नहीं लाया गया। और जब इक्ष्वाकु का शरीर छूट गया, उसके बाद जो है उनको लाया गया। इस प्रकार उस बेटे को जो है राजगद्दी मिली है। ये सारा राम का वंश का वर्णन अब आपके सामने सायंकाल सुनाऊंगा। राम जी महाराज के प्राकट्य का जो है कथानक जो है शाम तक चलेगा। श्रीमन्नारायण